द्वारकाधीश मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्णा को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात के द्वारका में स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध किया, जिससे कुपित होकर कंस के ससुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यादवों का कुलनाश करने की ठान ली। कृपया आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। वह मथुरा पर बार बार आक्रमण करता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी की स्थापना का निर्देश विश्वकर्मा को दिया और विश्वकर्मा ने एक ही रात में इस भव्य नगरी का निर्माण कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण अपने समस्त यादव बंधुओं के साथ द्वारका में निवास करने लगे। द्वारका को शास्त्रों में कुशस्थली भी कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में द्वारका में कुश नाम का एक दानव हुआ करता था, जिसने बहुत उपद्रव फैला रखा था। ब्रह्मा जी ने उस दानव को मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन जब वह दानव नहीं मरा तो भगवान त्रिविक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर उसी के आराध्य देव कुशेश्वर की मूर्ति स्थापित कर दी। इसके बाद दैत्य द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि द्वारका आने वाला जो व्यक्ति कुशेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दैत्य को मिलेगा। द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर लगभग 2500 वर्ष पुराना माना गया है। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने करवाया था। धर्मगुरु शंकराचार्य ने भी इसके विस्तार और निर्माण में व्यापक योगदान दिया। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, श्री कृष्ण व रुक्मणी एक साथ द्वारका स्थित दुर्वासा ऋषि के आश्रम गए। श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ने श्री कृष्ण के आमंत्रण को स्वीकार तो किया, लेकिन एक शर्त भी रखी। दुर्वासा ने कहा कि उनके लिए एक अलग रथ की व्यवस्था की जाए। श्री कृष्ण ने उनकी शर्त मान ली। श्री कृष्ण के पास एक ही रथ होने की वजह से घोड़ों की जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ को खींचने लगे। उसी रथ पर दुर्वासा ऋषि रवाना हुए। कुछ दूर चलते ही रुक्मणी थक गई और श्री कृष्ण से पानी मांगने लगी। तब श्री कृष्ण ने जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगाजल निकलने लगा। गंगाजल से श्री कृष्ण और रुक्मणी ने अपनी प्यास बुझा ली, परंतु ऋषि दुर्वासा को जल के लिए पूछना भूल गए। इससे ऋषि दुर्वासा उग्र हो उठे और उन्होंने रुक्मणी को इसी जगह रहने का श्राप दे डाला। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वे खड़ी थी, आज उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। क्यों समुद्र में डूब गई द्वारका नगरी? कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलने गए, तब माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस प्रकार उन्होंने सभी भाइयों को आपस में लड़वाकर उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी तरह उनका यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, तथा वे चाहकर भी यह विनाश रोक नहीं पाएंगे और उनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा, तथा उनकी मृत्यु के बाद द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि विश्वामित्र देव ऋषि नारद द्वारका गए। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ मजाक करने के लिए श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताइए कि क्या जन्म लेगा। ऋषियों ने अपना अपमान होता देख श्राप दिया कि इसके गर्भ से मुसल उत्पन्न होगा और उस मुसल से समस्त यदुवंशी कुल का विनाश होगा। उसके पश्चात सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया था। इसके बाद श्री कृष्ण भी द्वारका छोड़कर चले गए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक शिकारी ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर बाण चला दिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण देवलोक चले गए। जब इस बात का पता अर्जुन को लगा तो अर्जुन तुरंत द्वारका गए और श्री कृष्ण के बचे हुए परिजनों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले आए। इसके बाद पूरी द्वारका नगरी रहस्यमयी तरीके से समुद्र में समा गई। द्वारकाधीश मंदिर चूना पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई करीब 157 फीट है।
बाहरी दीवारों पर सजावट कृष्ण की जीवन लीलाओं का चित्रण करते हुए की गई है। मंदिर के 2 प्रवेश द्वार हैं। जो दक्षिण में है उसे स्वर्ग द्वार कहा जाता है तथा उत्तर की तरफ जो द्वार है उसे मोक्ष द्वार कहा जाता है। तीर्थयात्री आमतौर पर दक्षिण द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर द्वारकाधीश जी की श्यामवर्ण मूर्ति विराजमान है। भगवान ने हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हैं। द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन का समय सुबह 6:30 से शुरू होकर दोपहर 1 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9:30 तक रहता है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।